अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक ये है कि कामयाबी क्या है और कामयाबी को हम कैसे हासिल करते हैं। कामयाब होने के दो मतलब है। नंबर वन कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उस बिज़नेस को हासिल कर लेते हैं, जो आपका गोल होता है उसको अचीव कर लेते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हैं कि नहीं, आपका करैक्टर, आपकी थिंकिंग और आपकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी एक कामयाब होने की निशानी होती है कि वो बताती है आपको कि आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आती और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, वहाँ से आपको पैसा आ रहा है, तो लाइफ आपकी सेम ही रहती है, तो फिर वो कामयाबी नहीं कहलाती। तो कामयाबी जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग से आती है। जो लीडर होता है वो चीज़ों को लॉन्ग टर्म में देखता है और वो देखता है कि कैसे चीज़ें ग्रो कर रही हैं, और वो ये भी नोट करता है कि लोग क्या काम कर रहे हैं, लोग कहाँ से प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो आपको कौन सा काम करना है। एक प्लान बनाया जाता है, उस प्लान को फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर आप एक पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं। कामयाबी कभी भी शॉर्टकट से नहीं आती। हमेशा वो इंसान जो जल्दबाज है, जो शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है या जो जल्दबाजी में फ़ैसले करता है, वो हमेशा नुकसान उठाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने शॉर्टकट लिया हो और वो सक्सेसफुल हो गया हो। दो चीज़ें होती हैं जब भी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं चीज़ को, तो वहाँ पे जो आपको देखने की ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वो ये है कि आपने वो डिसीजन लेते हुए ये देखना है कि उसको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। अगर शॉर्ट टर्म में उसका बेनिफिट आप देखेंगे तो क्विकली, लाइक एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप बाइक पकड़ते हैं और उस बाइक के ऊपर कहीं जाने की आप तैयारी करते हैं, तो आपके पास शॉर्ट टर्म में जो क्विकली आप एक चीज़ सोचते हैं वो ये है कि अगर मैं बाइक के ऊपर तेज़ चलाऊँगा तो मुझे क्या लॉस हो सकता है। अब वो लॉस आपका ये हो सकता है कि आप गिर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म का उसका जो डिसीजन है, जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं सेम टाइम में, वो ये है कि अगर मैं गिर जाता हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मुझे क्या डिसेबिलिटी हो सकती है, मेरे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो टूट सकता है, और मैं पूरी लाइफ टाइम जो है उसके साथ कैसे उस साइड इफ़ेक्ट के साथ जो है वो गुजार सकता हूँ। तो ये चीज़ है, जब आपने कुछ शुरू करना है तो उसको सोचें, उसको पूरा एक प्लान बनाएं, फिर उसको एग्जीक्यूट करें। शॉर्टकट लेके आप कभी भी कामयाब या सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहाँ पे मैं आपको एक रियल टाइम की एग्जांपल जो है वो मेरे जहन में आई, मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करूँ। एक ज़मींदार है, वो पानी लगाने के लिए, नहर का जो पानी होता है मोस्टली हमारे लोग जानते होंगे, वो लगाने के लिए जाता है, तो वहाँ पे दो लोग जो है उसको वो रोकते हैं, जो कि साथ वाले ज़मींदार आप जिसको कह लें, तो और वो उसको कहते हैं कि हम आपको पानी नहीं लगाने देंगे, अगर आपने पानी लगाना है तो आप हमारी लाश के ऊपर से गुजर के लगा सकते हैं। अब उसके पास वहाँ पे दो मौके थे। नंबर वन ये कि वो उनकी बात को सुनता और वापस चला जाता, जो कि लीगली उसका राइट था, उसके मुताबिक उसको प्रोसीड कर सकता था। और दूसरा उसके पास ये था कि वो उनके साथ लड़ाई करता और लड़ाई के बाद जो भी नताइज होते वो आते। उसने उस वक़्त बजाय ये कि उसको सुलह के साथ या अच्छे तरीके से हैंडल करने की, उसने लड़ाई का रास्ता जो है वो चूज़ किया, और वो आगे बढ़ता है और एक को मार देता है। जब एक को मारता है तो दूसरा भागने लगता है, तो वो कहता है कि उसको भी मार दो, उसको भी पकड़ के वो मार देता है, और उन दोनों को मार के उनकी लाशें वहाँ पे गिरा के फिर वापस आ जाता है। वापस आके अपने घर वालों को बताता है कि मैं दो लोगों को कत्ल करके आ रहा हूँ, अब आप जाने और आपका काम जाने। और फिर वो चलते चलते पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जाके वहाँ पे अपना बयान देता है, और वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट कर लेते हैं, वो जेल में जाता है। जेल में जाने के बाद चलते चलते केस चलता है और बात सुलह सफाई पे आ जाती है। तो उस बंदे के पास 8 एकड़ 8 एकड़ जो ज़मीन है वो एज ए उसको सुलह के तौर पे दूसरी पार्टी को देनी पड़ती है, और वो 8 एकड़ ज़मीन उसको देता है और उससे सुलह कर लेता है, और आज वो मजदूरी कर रहा है। तो यहाँ पे आपने डिसीजन लेते वक्त सोचना है कि आपने डिसीजन क्या लेना है। अगर आप उस वक्त दूसरा डिसीजन लेते तो आप आज इस नहज पे ना होते, आपके पास वो ज़मीन भी होती और आप अच्छा अर्निंग भी कर रहे होते। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी कुछ चीज़ आपने करनी है तो उसको सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें।